नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रोहित सरदाना लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रभु चावला जी, वरिष्ठ पत्रकार, संजय कुमार जी, आशुतोष जी, संगीत रागी जी, सभी लोग बने हुए हैं। सबसे बड़ी कवरेज बिहार पर आप देख रहे हैं। बिहार का ये रण किस तरफ जाएगा, ऐसे संकेत एग्जिट पोल से मिलते हुए, लेकिन जो बड़ी बातें हैं उसके साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि सुगबुगाहट महागठबंधन के खेमे में अब तेज हो रही है। जी हां, इस बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला भी वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर है, लेकिन आपको बता दें 10 लाख नौकरियों पर लोगों का भरोसा होता हुआ एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पटना पहुंचे, पार्टी नेताओं से मुलाकात हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में भी काफी हलचल है और सुगबुगाहट इस तरह के संकेत देता हुआ कि अब 10 नवंबर को जो नतीजे सामने आएंगे उसको लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, हमने इस पर भी बात की कि 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था उसको कैसा पूरा करेंगे। इस पर भी बात की कि जंगल राज के दाग कैसे हटेंगे। और अब बात इस पर करेंगे कि आखिर अगर ये एग्जिट पोल के अनुमान आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, वो क्या है जिसने एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की तरफ लोगों को खींचा। लेकिन उस पर बात करें उसके पहले आपको दिखाते हैं रणदीप सुरजेवाला पटना पहुंचने के बाद क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है। एक थकी हारी ऐसी सरकार भाजपा और जदयू की, जिसने बिहार को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। उम्मीद है कि उसे बदलकर एक नई युवा, तेज तर्रार और एक नई ताकत और सफुर्ती वाली सरकार के निर्माण के लिए मत डाला है। और बिहार में एक नई सरकार बने, मजबूत सरकार बने, युवा और तेज तर्रार सरकार बने, रोजगार वाली सरकार बने, किसान के फसल के दाम वाली सरकार बने, इस उम्मीद के साथ आज फिर हम सब यहाँ आए। लेकिन सोचिए, अभी सरकार बनी नहीं है और आरजेडी को यह बताना पड़ रहा है अपने समर्थकों को कि हुड़दंग नहीं, जरा शांति से नतीजों का इंतजार कीजिए। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, उनसे हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने बात की है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जीत का जश्न जनता मनाएगी, तेजस्वी यादव की तरफ से ये संदेश तमाम उम्मीदवारों को भेजा जा रहा है। हमारे साथ जगदानंद सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या संदेश और इस संदेश के पीछे क्या मकसद? मकसद एक कि जो सबसे जीत के और जिनके कारण जीत हो रही है उनको श्रेय देना। आदि बिहार की जनता जीत रही है और जीत इसलिए हासिल कर रही है अपनी समस्याओं के हल के लिए। तो हमें तो समस्याओं का हल निकालना है। हम अपने को जीता हुआ मान नहीं सकते। हम जीता हुआ तब मानेंगे जितनी बातें हमने कही है हम 5 साल के भीतर पूरा कर लें। लेकिन आज तो जीत जनता की है। समस्याग्रस्त जनता, भुक्तभोगी जनता, जिनको अनेक परेशानियां दैनिक कार्यों में ही नहीं उठानी पड़ती, दो बड़ी आपदाओं से इनको निपटना पड़ा है, रोग, महामारी और बाढ़ और पटना जैसा जल जमाव। ऐसी चीज़ों से बाकी तो उनका रोजगार, उनके खेतों की सिंचाई, किसानों के पैदावार का मूल्य, बच्चों की हमारी सही और क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, ऊंची शिक्षा, अनेक जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशंस, जितनी भी समस्या झेल रही है उसी को निदान के लिए तो तेजस्वी पर वो विश्वास करने जा रहे हैं। तो उन्हें हम पर विश्वास है तो जश्न तो उनका होगा। हमें तो विश्वास को शालीनतापूर्वक पूरा करने का प्रयास करना है। तो जश्न हमारा नहीं, जश्न उनका हो सकता है, हमारे लिए जश्न नहीं है ये। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके साथ शुरुआत करते हुए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन आपके साथ संजय जी जल्दी से शुरुआत करते हुए, ये जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आप पहले हमने जंगल राज वाले मुद्दे पर, फिर 10 लाख नौकरियों के मुद्दे पर चर्चा की है और उसके बाद से अब तस्वीर ये आ रही है कि हुड़दंग मत कीजिएगा, वहां पर बात सिमटती दिख रही है, हलचल तेज है। जिस तरह का अलायंस हम यहां पर देख रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, किस तरह से बढ़ता हुआ मामला चल रहा है और ये जंगल राज वाली जो छवि है उससे निकल पाएंगे? देखिए, फिलहाल चुनाव के दौरान, कैंपेन के दौरान तो मुझे लगता नहीं है कि पूरी तरह से निकल पाए। बिहार में अगर मतदाताओं को देखेंगे, भले ही अगर एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से देखें तो एनडीए हारती हुई दिख रही है, लेकिन उनके भी कोर सपोर्टर्स हैं।
तो अलग अलग पार्टियों के कोर सपोर्टर्स आपस में टकराने की उनकी गुंजाइश बहुत बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, चुनाव के नतीजों के बाद भी बनी रहेगी। इसी वजह से ये जो जंगल राज का, आप भले ही तेजस्वी यादव ने बहुत कोशिश की है बताने के लिए कि मैं एकदम बिल्कुल नया बिहार और बिल्कुल नई तरह की पार्टी लेके आया हूँ, लेकिन सिर्फ उनके वोटर ही इस बात को विश्वास कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के वोटर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आरजेडी एक बदली हुई पार्टी है। और ये जो भय जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, ये कहा जा रहा है कि हुड़दंग नहीं होना है और आप शांति बनाए रखें, इस बात का अंदेशा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अब हमारा राज आया तो हमें कुछ चीजों का बदला निकालना है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं, केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नेताजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मृत्युंजय तिवारी जी एक बार फिर से लाल टीका लगाकर, अब तो बारी है, घंटों की गिनती है नतीजे आने से पहले, लेकिन इससे पहले कि प्रभु जी मैं आपके पास आऊं, एक बार जरा सईद अंसारी के पास चलते हैं और वो आंकड़े हमें दिखा रहे हैं कि अगर यही अनुमान जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है ये नतीजों में तब्दील होता है, क्या तस्वीर होगी। सईद। ये बिहार विधानसभा के बाहर आ गए, हम अंदर ले जा रहे हैं क्योंकि इसकी तस्वीर इस बार बदलने वाली है। राज तिलक किसका होगा, इंतजार बस ज्यादा नहीं परसों तक का है, लेकिन संकेत साफ हैं और ये संकेत हैं, ये देखिए हम यहाँ प्रकट हो गए हैं, बिहार विधानसभा के अंदर प्रकट हो गए हैं, और ये जो पूरा हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये रंग 139 से 161 विधानसभा सदस्यों का है, यानी कि महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जमावड़ा यहां पर आपको नजर आएगा। और यह बहुत बड़ी ताकत तेजस्वी यादव की ताकत इसलिए क्योंकि 15 साल बाद एक बार फिर से आरजेडी का राज आने वाला है, लेकिन आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह को भी आपने सुना जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो बड़ी संयमित है, वो बिहार की जनता को एक उम्मीद देने वाली है, और ये यहां पर एनडीए सिमट कर रह गया है। एनडीए की बड़ी हार यहां पर हुई है, बीजेपी की सीटें कम होती हुई संकेतों में दिखाई दे रही हैं, सर्वे में दिखाई दे रही हैं, और नीतीश कुमार तो लगभग आधे पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 69 से 91, यानी कि बीजेपी और एलजेपी दोनों मिलकर भी वहां तक जेडीयू दोनों मिलकर भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। तो जेडीयू और बीजेपी दोनों की हार है, दोनों की सीटों में कमी है, दोनों के विधानसभा सदस्य हैं जो उनकी ताकत यहां पर घटी है। लेकिन अब यह बदला हुआ जो स्वरूप है, क्या यह बिहार की जनता के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने साफ तौर पर एक बहुत बड़ा मैंडेट दे दिया है। नतीजे आने अभी बाकी है, याद रखिए परसों तक का हमें सिर्फ इंतजार करना होगा, लेकिन संकेत जो हैं वो बिल्कुल साफ हैं। अगर ये आगे पीछे भी होते हैं, थोड़ा बहुत भी आंकड़ा नीचे या ऊपर जाता है, तो भी लगभग साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों, मतलब विधायक का चुनाव लड़ रहे तमाम नेताओं को यह संदेश भिजवा दिया है कि जश्न आप नहीं मनाएंगे, जश्न बिहार की जनता मनाएगी, हमें बिहार की जनता के लिए काम करना है। बड़ी शालीनता के साथ अगर इस तरह की बात की जा रही है आरजेडी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की तरफ से, तो ये एक बड़ा संकेत और भी है कि गंभीरता है, अपनी जंगल राज की छवि को दूर करना है। हालांकि जनता ने, बिहार की जनता ने तो अंजना उस पर विश्वास नहीं किया है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी है, और अगर राजनेता अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मृत्युंजय जी से कल भी आपने पूछा था, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन सर्वे में इतनी बड़ी जीत पर अंजना उन्होंने गाना नहीं सुनाया अभी तक। बिल्कुल, वो जो अब इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड में पहुंचने वाले हैं, वो इस पर उनसे गाना वाना सुनेंगे। लेकिन एक बार शुरुआत में केसी त्यागी जी आज आपके साथ करना चाहती हूं। देखिए, मामला बड़ा गंभीर हो गया, अभी ये अनुमान है, हमें इस बात का एहसास है, हाँ 10 नवंबर तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। लेकिन इन सब के बीच जो संकेत मिल रहे थे, और ऐसे संकेत नीतीश कुमार जी को भी खुद मिल रहे थे, तभी उन्होंने आखिरी प्रचार में आखिरी चुनावी दाव रच दिया, कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव है। लेकिन जंगल राज का वो मुद्दा जिसका जिक्र संजय जी भी कर रहे थे, उसका डर आप लोग बार बार बिठा रहे थे। उस पीढ़ी ने तो समझ लिया जिन्होंने लालू राज को देखा था, लेकिन जो मौजूदा पीढ़ी है, युवाओं से लेकर हर वर्ग में तेजस्वी को लेकर ज्यादा भरोसा, ज्यादा विश्वास दिखा है, और इसके कई मायने हैं। नहीं अंजना जी, मैंने जब प्रभु चावला जी जब SRCC में पढ़ रहे थे, मैं उन दिनों सड़क पर लड़ रहा था। उनका ज्ञान जो है इकोनॉमिक्स का ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर के रूप में
मेरा उनसे ज़्यादा है। और मैंने खुद 6 लोकसभा चुनाव लड़े हैं, हारा भी हूँ और जीता भी हूँ। एक तो जो पराजय होती है उसके पंख टूट जाते हैं, और विजय होती है उसके पंख लग जाते हैं और वो बहुत ऊंची उड़ान में जाते हैं। अभी मैं प्रभु जी मेरे से पहले एग्री करते थे, आज ना करें। नीतीश कुमार ने जितने भी लोहियावादी नेता थे उनमें सबसे ज़्यादा अलग तरीके से अपने आप को स्थापित किया। मुझे सबके साथ काम करने का अनुभव है, चाहे चौटाला जी हों, मुलायम सिंह जी हों, लालू जी हों। 90 तक तो 2000 तक तो हमारे लालू जी साथ साथ ही थे, उसके बाद ही जनता दल यूनाइटेड बना था। इसकी एक डिफरेंट शैली थी जिसमें लोक लाज थी, संकोच था, सादगी थी, वैभवता नहीं थी, परिवारवाद नहीं था और अनार्की नहीं थी, डिसऑर्डर नहीं था। ये एक सिस्टम चला था, उसको लेकर के 3 या 4 बार, और इंडिया टुडे भी उसमें शामिल है, जब प्रभु जी जुड़े हुए थे इससे, बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब आप ही लोगों ने उनको कई बार दिया था। दैट ही इज अ डिफरेंट लीडर फ्रॉम द अदर्स। एक दूसरा, 15 साल का जो हमारा कामकाज है उसको लेकर के आंकलन हुआ है, और जो उससे 15 साल पहले का है उसको लेकर आंकलन हुआ है। कोई हमें भी कोई कम समय नहीं मिला बिहार को विकसित करने का, नवीन और नया बिहार बनाने का। लेकिन 2 घटनाएं जो है टर्निंग पॉइंट है। आज मैं किसी चैनल पे मेरे कोई साथी पूछ रहे थे कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ, तो भाई पिछले 6 महीने में एक तो मैं बाढ़ पर अपने पूरे पैनलिस्ट उसमें बिहार के बैठे हैं, मेरे प्रिय पात्र हैं मृत्युंजय तिवारी जी, कई हजार सालों से वहाँ बाढ़ है। एक तो आसाम और एक कोसी, इसकी बाढ़ जो है वो सोनोवाल की या नीतीश कुमार की पैदा की हुई नहीं है, ये हर साल होती है, अगले साल भी आएगी। और लालू जी की सरकार रही हो, कांग्रेस पार्टी की रही हो, हमारी रही हो, सबको उसको झेलना पड़ा है। दूसरा, मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी इवेंट है ये प्रभु जी, जो कोविड-19 है। अमेरिका जैसे जो महाशक्तिशाली राष्ट्र थे, यूरोपियन यूनियन था, माइनस में सबकी अर्थव्यवस्था चली गई, और उसी में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन भी कोई अकेले बिहार का नहीं है, जो संख्या है शायद आप भी बता दें, और संजय जी, यूपी के अंदर ज़्यादा माइग्रेटेड वर्कर्स थे। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बुंदेलखंड सबसे वर्स्ट है, छत्तीसगढ़ है, आसाम है, उड़ीसा है। लेकिन हम बिहार पे आते हैं, पहला जो कष्ट है उनको अपने रेस्पेक्टिव राज्य में हुआ। ये मेरे मित्र बैठे हैं प्रेम शर्मा जी, किस तरह से लोकमान्य तिलक, जो इनका रेलवे स्टेशन पे, उस पर 1 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया, फिर उन पर लाठी बरसाई गई, घरों से निकाल दिया गया, खाना नहीं मिला और वो पैदल चले। वो त्रासदी थी। और एक इंसान होने के नाते मैं भी कबूल करता हूं कि हमारे जैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के रहते ये त्रासदी उनको झेलनी पड़ी। 2, दिल्ली का प्रभु जी याद करो, और मेरे मित्र बैठे हैं तीनों जो आज तक वाले हैं, दिल्ली के आनंद विहार में क्या नीतीश कुमार जी ने आमंत्रित किया था 1 लाख लोगों को? दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बुला रहे थे, और किस तरह से लाठी चार्ज हो रहा था, गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही थी, तो सब अपने अपने तरीके से पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे। और इसी वेदना को लेकर के, इसी एगोनी को लेकर के वो जा रहे थे पैदल, तमाम अपमान झेलते हुए जो किसी ह्यूमैनिटी पर हो सकता है। वो बिहार जाते हैं, और बिहार में रोजगार नहीं है, ये हमको छिपाना नहीं चाहते। मृत्युंजय पैदा कर देंगे 24 घंटे में, वो दूसरी बात है। वहां पर 2,500 हजार रुपए हर एक के, बस आधा मिनट लूंगा, हर एक के खाते में जाते हैं, क्वारंटाइन होता है। और बिहार का चुनाव हुआ है, एक आदमी संक्रमित नहीं हुआ है, ये हमारे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक भी आदमी चुनावी हिंसा में नहीं मरा है, ये नीतीश कुमार की गुड गवर्नेंस का नतीजा है। ठीक है, इस पर आप प्रभु जी जवाब दीजिए। बहुत सारी बातें उन्होंने सुनाई है, लेकिन क्या किसी मजलूम, किसी गरीब जो यहाँ से मीलों चलकर जा रहा था, उसके कंधे पर कहीं नीतीश कुमार का आपको हाथ दिखा? कहीं पर कोसी, ऐसी जगहों पर जहाँ जहाँ बाढ़ की नौबत आई थी, वहां पर एक छवि भी होती है। एक नेता के तौर पर शायद आप सब कुछ, जादू की छड़ी होती नहीं है हाथ में, लेकिन क्या बहुत दूर और कटे दिखे नीतीश कुमार?
प्रभु जी। मैं त्यागी जी मेरे पुराने मित्र हैं, मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था उन्हें काफ़ी हिस्ट्री बता दी। हम लोगों का एक जुमला है दोनों का, बच्चा बच्चा राम का, क्या कार्यक्रम है शाम का। तो ये अब त्यागी जी के शाम के कार्यक्रम की ज़्यादा बातें कर रहे थे कि शाम के कार्यक्रम में क्या होता था, उसकी चर्चा तो हम फिर बैठ के कभी कर लेंगे। नीतीश जी के बारे में जो आपने कहा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत, आज भी सहमत हूँ। शादी के मामले में नीतीश जी, उनकी पर्सनल के मामले में नीतीश जी सबसे आगे हैं। तो जो बात आपने कही कि लोहावादियों को उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की, परंतु नीतीश जी ने उनको अलग फेंक दिया, चाहे किसी कारण से फेंक दिया। नीतीश जी ने कोई नंबर 2 नेता, आप बताइए त्यागी जी, आप भी वहाँ कई सालों से रहे हैं, नंबर 2 नेता कोई खड़ा किया कि नहीं किया? नेतृत्व का काम ये, सक्सेस ऑफ ए सक्सेसर लाइज इन क्रिएटिंग ए सक्सेसर फॉर हिमसेल्फ। यहाँ सक्सेसफुल नेता हैं हमारे नीतीश कुमार जी, 15 साल के बाद भी एक बिहार के अंदर नंबर 2 का नेता खड़ा नहीं कर पाए, जातियों को इकट्ठा नहीं कर पाए। उन्होंने विकास किया, मैं पिछले 2 घंटे से कल से भी बोल रहा हूँ, बिहार का विकास जो है दर बाकी भारत के वजह से दुगनी है, उसके बावजूद भी 35% अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? नीतीश जी ने वर्कर के साथ क्यों नहीं जोड़ पाए, नेताओं के साथ क्यों नहीं जोड़ पाए? और हर बार आप ये भी सच मानेंगे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ नीतीश जी को, कि जितनी बार भी मुख्यमंत्री बने हैं किसी न किसी की सपोर्ट से बने हैं, अपने दम पर क्यों नहीं बन पाए? उनके कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। इतना अच्छा व्यक्तित्व होने के बाद, कोई परिवारवाद नहीं, वंशवाद नहीं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार एक अच्छा शासन नहीं दे पाए जितनी उनसे अपेक्षा थी। इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। अगर आज तेजस्वी 31 साल का खड़े होकर के उनको चचा कह करके या कुछ कह करके उनको हरा सकता, अगर ये नतीजे ठीक निकलते हैं, ये परसों बात करेंगे अब जब होगा, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्यों ऐसा आया कि जो है 31 साल का नौजवान पड़ा बुजुर्गों पर भारी। कौन सा बिहारी? 31 साल का बिहारी बुजुर्गों पर पड़ा भारी। ये इसके ऊपर आपको सोचना होगा। आप भी हम रहे हैं, तो मेरे को लगता है बिहार अब बदलने के मूड में है। जयप्रकाश नारायण ने देश की चित्र बदल दिया था, मैं उससे नहीं मुकाबला कर रहा। उसके मुकाबले में मैं अगर खड़ा करूंगा कि नीतीश कुमार जी जयप्रकाश के फॉलोवर अच्छे आते हैं, परंतु बिहार के अंदर कहीं ना कहीं भटक है। 15 सालों के अंदर भटकाव कहीं आ गया संगठन के अंदर, जो लोगों ने लालू को बुला दिया और तेजस्वी को अपना लिया। प्रेम शुक्ला जी, नेतृत्व नहीं खड़ा किया अपने अलावा, शरद यादव के साथ क्या होगा ये भी हमने देख लिया, किस तरह की परिस्थितियां बनी। लेकिन बीजेपी, जॉर्ज फर्नांडिस, सबके साथ एक एक करके बिछड़े सभी बारी बारी। ये बताइए कि आप लोग क्यों कुछ नहीं आज तक वहां पर अपनी लीडरशिप के तौर पर खड़ा कर पाए हैं, और क्या ये नीतीश कुमार के साथ, यही अगर जो अनुमान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं, क्या नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी थी वो बोझ साबित हुई आपके लिए? अपने बलबूते लड़ते बेहतर रहता। पिछली बार 54 थी, इस बार उससे भी कम आता दिख रहा है। देखिए अंजना जी, अनुमानों के आधार पर किसी विषय का विश्लेषण करना, उसके साथ न्याय करना नहीं होगा। मैं 9 मन तेल जमा होने के पहले ही राधा की नाच पर जो है अपनी आलोचना लिखना ठीक नहीं समझता, इसलिए मैं चाहूंगा कि 10 तारीख को जरा 9 मन तेल जमा हो जाए, तब पता लगे कि राधा का जो है ताल और सुर कैसे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो मैं उसके पहले इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना जो है वो अनावश्यक मानता हूँ। जहां तक नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, एनडीए ने हमेशा नीतीश कुमार जी का नेतृत्व माना, इसलिए जब हमारे पास एनडीए का नेतृत्व था, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो आपका प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व क्यों नहीं खड़ा किया? तो हम जिसको भी अपना नेता मानते हैं उसके साथ पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े होते हैं, उसका साथ देते हैं। इसीलिए चुनाव के दौरान जब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी की सीटों की संख्या कम हो जाएगी और जो है सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की अधिक होगी, तब भी हमारे नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, सीटों की संख्या कम हो या ज्यादा हो, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ठीक है, लगन में और लॉयल्टी में आपने कमी नहीं दिखाई, लेकिन क्या राजनीतिक समझबूझ में फिसल गए? इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए अभी तो जो है फिसलने की बात करना ये भी जल्दबाजी है। ठीक है, 9 मन तेल का इंतजार करते हैं। अभी तो 9 मन तेल हो तो ठीक है सर, 9 मन पूरा तेल आ जाए फिर उसका हिसाब लिया जाएगा। मृत्युंजय जी गदगद बड़े होंगे आप, लेकिन अपनी ही पार्टी को समझाना पड़ रहा है। संगीत का कार्यक्रम हो सकता है, उड़दंगई मत कीजिएगा। ये तो आप लोग 9 मन तेल आने के पहले कह रहे हैं कि फिसल मत जाना भाई। हाँ देखिए अंजना जी, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं। हम लोग जनता की अदालत में गए, यही समय होता है चुनाव के समय, जनता परीक्षा लेती है राजनीतिक दलों का। अब हमने परीक्षा दिया,
और जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर लौटता है वो आकलन करता है कि हमने कितने सवालों का जवाब दिया, तो वो इस आधार पर कहता है कि हमें इतने नंबर मिलेंगे। तो हम इस विश्वास में कि हमने जनता का विश्वास जीता, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो जनता ने प्यार दिखाया, समर्थन दिखाया, उस विश्वास पर हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार 10 नवंबर को बनेगी और हमारी सीटें 200 के पार जाएगी। ये हमारा विश्वास कह रहा है, अहंकार नहीं, बड़बोलापन नहीं। लेकिन आप लोग तो बिहार की बेटी हैं, आपके जिह्वा पर सरस्वती है अंजना जी, हम लोगों को फक्र है कि आपके जैसी बेटी बिहार की है। आपको भी पता है, आपने भी बहुत मेहनत किया, यहाँ कोरोना काल में जाकर के हर जिले में जाकर आप देख रहे थे जनता का मूड और मिजाज क्या था। जनता बदलाव चाह रही थी, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। जनता परिवर्तन चाह रही थी, जनता का आक्रोश दिख रहा था, जनता के आंखों में जो आंसू थे, जो भुखमरी का सवाल था, जो बेरोजगारी का सवाल था, जो पलायन का सवाल था, जो कोरोना काल के समय स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर जो सामने आई, चरमराई व्यवस्था, इन सारे मुद्दों पर जनता सवाल पूछ रही थी। लेकिन सत्ता में बैठे लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग, तेजस्वी जी से ज्यादा उम्र है, राजनीतिक उम्र है आदरणीय नीतीश कुमार जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन वो लोग जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि तेजस्वी यादव जी पर व्यक्तिगत हमला कर रहे थे, जंगल राज के युवराज बता रहे थे। बताइए, जो सबसे बड़ी पार्टी हो, जनता ने हमें वोट दिया, आप उस जनता को गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे थे। कोई कह रहा था आतंकवादी आ जाएगा। ये हमारे शासन काल का भय दिखाकर वो वोट लेना चाह रहे थे। जनता ने 3 बार मौका दिया, बार बार तिवारी जी अपने पूरे संदेश में आप 200 के पार भी चले गए, सरकार भी आपने बना ली, 10 लाख नौकरियों पर कुछ नहीं है। अब घंटों का इंतजार है, लेकिन इस बीच अब हम जो दिखाने जा रहे हैं उससे धड़कने थाम कर देखेंगे वो तमाम उम्मीदवार जो इस बार चुनावी रण में थे, वो दिग्गज भी जो चुनावी मैदान में इस बार उतरे थे। तेजस्वी यादव के राघोपुर से लेकर पटना, क्या कुछ तस्वीर दिख रही है? हमारे एग्जिट पोल का अनुमान क्या कह रहा है? किस दिग्गज की होगी जीत, किसकी हो सकती है हार, ये अब हम आपको दिखाने वाले हैं। और शुरुआत हम राघोपुर से कर रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में हैं। राकेश सिंह वहां पर एलजेपी की तरफ से हैं और बीजेपी के भी उम्मीदवार वहां पर मौजूद है, लेकिन तेजस्वी का मामला यहां पर अच्छा दिखाई दे रहा है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक उन्हें बढ़त है, उनके लिए जीत के संकेत मिल रहे हैं। यहां पर याद रखिए, एलजेपी का चुनावी मैदान में उतरना बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि जब ये तीनों के चेहरे आप यहां पर देखते हैं तो बीजेपी की तरफ से यही बार बार सतीश कुमार आरोप लगा रहे थे कि एलजेपी के उम्मीदवार यहां पर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए उतारा गया है, और तेजस्वी के साथ हाथ मिलाया हुआ है पीछे से चिराग पासवान ने। ये सतीश कुमार बीजेपी के, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, और राकेश रोशन, और ये राज तिलक कार्यक्रम में खुद भी राकेश आए थे और उनसे जब हमने ये सवाल पूछा था तो वो इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन यही आरोप है बीजेपी का। संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि यही राघोपुर सीट साफ साबित कर देती है कि तेजस्वी से चिराग पासवान ने हाथ मिलाया हुआ है। यहाँ पर तेजस्वी जीतते हुए दिख रहे हैं। अगली सीट, और अगली सीट है पटना सीट। पटना सीट के चेहरे भी हम आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस के प्रदीप सिंह, उनको बढ़त है पटना सीट पर। महागठबंधन की लहर है, एग्जिट पोल इस बात का अनुमान दे रहा है, और जब लहर होती है तो फिर जिसकी लहर होती है उस लहर में सभी को लाभ मिल जाता है। नंद किशोर यादव और प्रवीण सिंह, ये आप देख सकते हैं दोनों चेहरे इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। और नंद किशोर यादव बड़े कद्दावर नेता, खासतौर पर चुनाव जीतने के मामले में उनको कहा जाता है मंत्री भी है। तमाम मंत्रियों के लिए इस बार बहुत ऐसे में नहीं है जब मंत्री का चेहरा तो यही थे, अगर अपनी सीट हारता हुआ दिख रहा हो, क्योंकि ये संकेत एग्जिट पोल दे रहा है कि कांग्रेस को बढ़त है पटना सीट पर, तो ये एक चिंता का विषय एनडीए के लिए हो सकता है। ये देखिए, ये 3 चेहरे आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस प्रवीण सिंह जिनको बढ़त है, जगदीप प्रसाद
आरएलएसपी से और बीजेपी से नंदकिशोर पटना यादव। साहिब की सीट है, पटना साहिब की सीट, जहां पर नंदकिशोर यादव रोड कंस्ट्रक्शन मंत्री हैं वो, और प्रवीण सिंह। और अब हम आपको अगली सीट दिखाने वाले हैं जो कि हसनपुर की सीट है। तेज प्रताप यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जब गठबंधन था और शामिल थे सरकार में। राजकुमार रे यहाँ पर सिटिंग एमएलए है जेडीयू की तरफ से, और मनीष कुमार एलजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ पर मामला आरजेडी वर्सेस जेडीयू, टफ फाइट दिख रहा है। यानी तेज प्रताप के लिए यहाँ से मामला फंस सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी सिर्फ संकेत और अनुमान इसे मानिएगा, नतीजे नहीं आए हैं, इसलिए ध्यान से इस बात को आप लोग समझ लें, क्योंकि ये जितने भी उम्मीदवार हैं टफ फाइट हमारा अनुमान दिखा रहा है। सहरसा की बात लवली आनंद हम आपको दिखा रहे हैं, सांसद रह चुकी हैं। आनंद मोहन जो बाहुबली है उनकी पत्नी है, और यहाँ पर आलोक रंजन बीजेपी की तरफ से और रंजन प्रियदर्शी जेपी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ, यानी लवली आनंद मोहन की पत्नी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब हम आपको बांकीपुर दिखा रहे हैं। बांकीपुर सीट में जो परिस्थिति है उसमें लव सिन्हा देखिए, और बढ़त है लव सिन्हा को। शत्रुघ्न सिन्हा खुद तो फेल हो गए, लेकिन बेटे अगर निकाल लेते हैं तो ये उनके लिए बड़ी चीज होगी। इधर पुष्पम प्रिया का मामला खराब हो रहा है, और नितिन नवीन ये सिटिंग एमएलए हैं जी, और महत्वपूर्ण रहते हैं, रविशंकर प्रसाद के बहुत करीबी हैं, उन्हीं के एरिया में ये एमएलए हैं। पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी के पास ये सीट रही है, और अब हाथ से खिसकने के आसार, लव सिन्हा के हाथ में जाने के आसार हैं। अब आप जो सीट देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, वो मधेपुरा की सीट है, और मधेपुरा की सीट पर जो चेहरे हैं वो आपके सामने इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रशेखर हैं, पूर्व मंत्री हैं, सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी के। राजेश रंजन एलियस पप्पू यादव के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, ये अध्यक्ष हैं जेपी के अपने पार्टी के, और निखिल मंडल जेडीयू की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि पप्पू यादव का जो वर्चस्व एक रहा है, और उन्होंने चाहे कोरोना काल हो, बाढ़ हो, हर जगह कम से कम अपना प्रेजेंस एक उन्होंने दिखाया था, उससे उनको बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर एक बार फिर से अनंत कुमार सिंह बाहुबली, ये देखिए मोकामा, एक बार फिर से ये आरोप आरजेडी पर लगता रहा है। बाहुबलियों को जिस तरह से उन्होंने टिकट दिए हैं, ये अनंत कुमार सिंह को एक बार फिर से यहाँ पर एज मिलता हुआ मोकामा में भी दिखाई दे रहा है। और मोकामा की तस्वीर एक बार फिर से वही पुरानी कहानी याद दिलाती है जिसमें बाहुबलियों का एक वक्त पर खूब चलता था। यहीं पर राजीव लोचन नारायण सिंह जो कि जेडीयू है, और सुरेश सिंह निषाद जो कि एलजेपी की तरफ से है, पीछे रह सकते हैं। परसा सीट चंद्रिका राय की सीट है, जो कि तेज प्रताप के ससुर हैं, और ये माना जा रहा था कि इससे आरजेडी की छवि को नुकसान भी होगा, और एनडीए उस नुकसान का लाभ थोड़ा सा ले लेगी। लेकिन क्या लाभ ले पाएगी? ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आरजेडी इस सीट पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक। बरियारपुर की अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आरजेडी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, राजवंशी महतो को, और वहीं पर जेडीयू की तरफ से मंजू वर्मा, ये वही सीट है और वही महिला है जिन पर मुजफ्फरपुर के मामले में जो बाल गृह कांड था उसके मामले में आरोप लगा था, अवैध हथियार इनके घर पर मिलने का आरोप था। हालांकि उससे वो बरी जरूर हो गई थी, लेकिन वो दाग था और उस पर विपक्ष प्रहार कर रहा था। अब बात केवटी की, यहाँ पर टफ फाइट दिख रहा है, जहां पर आरजेडी वर्सेस बीजेपी। अब्दुल बारी सीकी आरजेडी की तरफ से यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और फिर मुरारी मोहन झा बीजेपी की तरफ से यहाँ पर हैं, और यहाँ पर एक साहब का वीडियो भी वायरल हो गया था एन चुनाव के पहले, जिसमें ऐसा आरोप लगा कि वो कह रहे थे कि हम तो जा रहे हैं, आप लोगों की मजबूत दिख रही है स्थिति, लेकिन एग्जिट पोल बता रहा है कि उनकी खुद की सीट फंसी हुई लग रही है अभी। अब बात सरायगंज में भी आरजेडी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तमाम तस्वीरें हमने आपको तमाम दिग्गजों की हर जगह की दिखा दी है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, पिछले हाफ में उनसे कमेंट ले नहीं पाए। अखिलेश जी, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच गए पटना। जी 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 देखिए, मैं तब से आप लोगों की बातों को सुन रहा हूं, और जो आप लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और जो आप लोगों का एग्जिट पोल है, हमें भी अनुमान है कि उसी अनुरूप में ही परिणाम आएंगे। लेकिन ये सिर्फ नीतीश कुमार की हार नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की भी बराबर के भागीदार हैं इस हार में।
और ये दोनों लोग जो हैं, जो दोनों डबल इंजन है, ये सीज हो चुका है। और मोदी जी की विश्वसनीयता दुनिया में आज सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, और उसका भी बोझ नीतीश के कंधे पे पड़ा, जिस कारण से वहां पे ये गति हो रही है। अपनी उपलब्धियां, आज नोटबंदी की बरसी है, चौथी बरसी है, जिसे जब नोटबंदी किया गया था तो मास्टर स्ट्रोक, सर्जिकल स्ट्राइक, ब्लैक मनी, आतंकवाद, नेक्सलाइट सब करके महीनों आप लोगों ने बहस की, बीजेपी ने बताया, और आज उसका जिक्र तक नहीं करते हैं मोदी जी। कम से कम आज भी 8 बजे संबोधित कर देते। मित्रों, आज ही के दिन 8 बजे मैंने ये काम किया था और कहा था कि अब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। जो 17 लाख करोड़ रुपए के प्रिंटेड रुपए थे, और कहा था डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, 10-12 लाख करोड़ छपेंगे करेंसियां। आज 26 लाख करोड़ के प्रिंटेड करेंसी हैं, ब्लैक मनी का पता नहीं लगा। तो ये सारी चीजें जो इस 6 साल की दिल्ली की सरकार है, जो इंजन है सीज हो चुका है, उसका भी तो भुगतान जनता कर ही रही है ना। ठीक है, और जनता करेगी, लेकिन अभी बिहार पर चर्चा हो रही है। एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें, तेजस्वी यादव, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जुलूस से जनता को बचना है। उम्मीदवारों को सख्त हिदायत देते हुए तेजस्वी यादव, आरजेडी उम्मीदवारों को तेजस्वी की ये हिदायत है, जीत के बाद जुलूस ना निकाले। और तमाम मायनों में अगर आप देखें तो ये जरूरी है, सिर्फ हुड़दंगई की आशंका नहीं है। कोविड का वक्त है, कोरोना का काल है। आप देख रहे हैं दिल्ली में कैसे मामले अब रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। केरल का हाल बुरा है ओणम के बाद, और दिवाली आसपास है। यहाँ पर एक बार फिर से ये हिदायत ऐसे वक्त पर देना जरूरी और सही भी। मृत्युंजय जी, जल्दी से कमेंट दीजिए, हुड़दंगई का डर है या कोरोना का? नहीं, देखिए, कोरोना काल भी है, आप लोग भी जानते हैं, और अति उत्साह में हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इसका भी ध्यान नहीं रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा जल्दी याद आया सर। कोई आतिशबाजी नहीं, कोई हुड़दंगी नहीं, कोई जनता को समर्पित होगा, जनता जश्न मनाएगी। जब हम जनता के उम्मीदों पर, पटना में आपके ऑफिस गई थी मृत्युंजय जी, जितने नेता अंदर बैठे हुए थे उनसे कहा मास्क कहाँ है, तो कहा जेब में है, जेब में रखे हैं, कोई कहे गाड़ी में है। हालांकि ये सभी दफ्तरों में यही हाल था। लेकिन जल्दी से कमेंट लेते हुए प्रेम शुक्ला जी आपसे, देखिए जेब में मृत्युंजय जी के भी था, देखिए निकाल लिया उन्होंने। प्रेम शुक्ला जी, 10 लाख नौकरियों के मुद्दे पर, जंगल राज के मुद्दे पर कई सवाल खड़े होंगे और जिम्मेदारी पर, कसौटी पर उन्हें उतरना है। लेकिन क्या बीजेपी इन चुनावों को समझने में चूक कर गई? सवाल इस नजरिए से कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत गुस्सा था, वो भारी पड़ा पूरे गठबंधन को। हमें तो भी सफलता की उम्मीद है, तो हम चूक का विश्लेषण क्यों करें? मुझे पूरा विश्वास है कि परसों जो है जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हो सकता है कि फिर से आरजेडी की चूक की चर्चा होने लगे। इसलिए मैं अभी जो है, जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते तब तक कौन चूका और कौन चूका, इस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं। ठीक है, 2 लाइन का जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। केसी त्यागी जी, 2 लाइन का कमेंट सर, फिर प्रभु जी से भी 2 लाइन का कमेंट ले जी। कंक्लूडिंग रिमार्क सर, त्यागी जी। नहीं, मैं तो राजनीति का एक विनम्र कार्यकर्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि जिस स्कूल से हम पढ़ कर के आए थे, वहाँ ये जन सेवा थी, वहाँ ये परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं थी, वहाँ संपत्ति अर्जित करने के लिए नहीं थी। और कर्पूरी ठाकुर ने भी और डॉक्टर लोहिया ने भी और चरण सिंह ने भी हम लोगों को यही समझाया था। अब आप कहते हैं कि नीतीश कुमार का वारिस क्यों नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी अपने बेटे को तैयार करना चाहिए था, तभी उनके जैसे माने जाते हैं। राजनीति की जो सुचिता है, जो अच्छापन है, वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा। नहीं, अब तो पार्टियां क्या है, सब पॉलिटिकल पार्टी जो है। त्यागी जी, सवाल पार्टी के नेतृत्व की सेकंड लाइन का था, उनके बेटे को बढ़ाने का नहीं था। बहरहाल प्रभु जी, लास्ट कमेंट है, कंक्लूडिंग रिमार्क। आज जी आप भी जानते हैं मैं किस तरह रेफर कर था। अडवाणी जी ने अगर प्रधानमंत्री 6 क्रिएट कर दिया अपनी पार्टी में, नीतीश कुमार जी क्या अपना एक मुख्यमंत्री भी नहीं क्रिएट कर सकते थे? वो खुद ही चुनाव नहीं लड़े 15 साल के अंदर। जो नेता खुद चुनाव नहीं लड़े और उनका डिप्टी भी चुनाव नहीं लड़े, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? अडवाणी जी ने 6 प्रधानमंत्री खड़े कर दिया। आज उनमें से सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा पॉपुलर आदमी नरेंद्र भाई मोदी जो हैं, इतने पॉपुलर नेता, उन्होंने पहचाना, उनको मौका दिया और उन्होंने साबित कर दिया। तो नीतीश कुमार को क्या केसी त्यागी में दमदीन दिखाई दिया कि आप भी आ जाइए, संभाल लीजिए? त्यागी जी, देखिए, जब बाकी प्रवक्ता आज इधर उधर भागे हैं, आप ही हैं जो 1 घंटे बैठकर हर सवाल का जवाब देते हैं और बड़े ही दमदार तरीके से देते हैं। अनुभव और शायद
उसी के जरिए ये तमाम बातें आती हैं। लेकिन वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आशुतोष जी, संगीत रागी जी, संजय कुमार जी, प्रभु चावला जी और तमाम मेहमान जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन ये विशेष कवरेज बिहार पर बने रहिएगा हमारे साथ, नॉन स्टॉप तो जारी है ही, लेकिन नतीजों के दिन सबसे सटीक, सबसे पहले विश्लेषण और नतीजे आप तक हम ही लेकर आएंगे। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।